ओम। धीरे धीरे करके आंखें खोल लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज संडे है। संडे के दिन हमने स्पेशल योगाभ्यास के लिए बताया था, स्पेशल योगा ऑन ओबेसिटी। उससे ऊपर हम ओबेसिटी के ऊपर जाए उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ मैं। आज संडे है और शाम में हमारा स्व मंथन का प्रोग्राम होता है, विशेष कार्यक्रम स्व मंथन का, शाम में 5 बजे हर संडे की तरह। इस बार हमारा जो प्रोग्राम है ये लीडरशिप के ऊपर है, नेतृत्व शैली। ये हमारी जो लीडरशिप है ये इसके ऊपर जो रामायण और महाभारत से ली हुई लीडरशिप है और उसी के ऊपर हमारी चर्चा होगी। और हमारे आज के जो प्रवक्ता है ये मीता जी हैं। तो आज का स्व मंथन का प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। और अब हम आते हैं आज के हमारे स्पेशल योगाभ्यास पर। स्पेशल योगाभ्यास की कुछ सावधानियां मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अभ्यास करेंगे हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि हमारा आज का जो फोकस है वो ओबेसिटी पर है। तो ओबेसिटी पर का मतलब थोड़ा सा अभ्यास ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। तो अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे आज के योगाभ्यास। और आज के हमारे योग आचार्य है अंकित जी। तो आइए हम अंकित जी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। वेलकम अंकित जी। अंकित जी आपका स्वागत है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रणाम सर, आप सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम। आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। स्वागत है। साथ पिछले दोस्त किया कुछ कारण थे तो इस वजह से हमें आपके साथ आने का मौका नहीं मिला और आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ ओबेसिटी वाली कक्षा में आएंगे। तो आज हम उपस्थित हैं और आप सभी साथी भी जैसे सर ने बताया, ठीक है ना, वैसे मैं कोशिश तरीके से आसनों को एक्सप्लेन करूं और आप तक पहुंचाऊं और उनका अभ्यास भी उन सरल तरीके से ही आप तक करवाऊं। फिर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं उस दौरान अगर आपको ठीक है ना, अगर आपको अगर किसी को स्ट्रेच आता है वो बातें अलग होती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा आता है नॉर्मल से तो आपको उसमें रिलैक्स कर देना है, ठीक है ना। यस, तो शुरू करते हैं हम आज का अभ्यास। तो आज के अभ्यास में पहला है कि आप सभी अपने आसन पर खड़े होंगे। अपने आसन पर खड़े हो जाइए और पहला ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के बाद हमें रनिंग करना है, ठीक है ना। यस, तो ताड़ासन का अभ्यास आपको किस तरह से करना है, ताड़ासन क्या है आपने अभी तक किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन ताड़ासन एक महत्वपूर्ण आसनों में से एक है, ठीक है, जो आपकी बॉडी की पूरी प्रत्येक मसल के लिए, या हम कहें कि बॉडी की हर सेल के लिए एक्टिव करता है, हर सेल को एक्टिव करता है। उन्हें आप सब कोशिश करें कि अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि मुझे अगर आपको आपकी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक करवाना होगा तो मुझे देखना होगा। आपकी किसी की भी वीडियो ऑन नहीं है। यस, तो आइए शुरू करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको अपने आसन पर आराम से खड़े होना है, ठीक है। आपके दोनों पैरों में 2 से 4 इंच का डिस्टेंस रहेगा। यस, आपके दोनों पैरों में 2 से 4 इंच का डिस्टेंस रहेगा अपनी मैट पर।
अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। अपने दोनों पैरों को अच्छे से ग्रिप बना करके खड़ा होना है। आपके दोनों पैरों पर इक्वल वेट रहेगा, दोनों पैरों पर बरोबर भार रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक लेग पर आपने अपना पूरा वेट डाल दिया और दूसरी को रिलैक्स करके खड़े हैं। दोनों पैरों पर आराम से इक्वल वेट डाल करके खड़ा होना है। अपने एंकल को टाइट करेंगे, अपनी पिंडलियों को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। अपने नी जॉइंट को लॉक करना है, थाई को प्रेस करके रखना है और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथ शोल्डर लेवल लेकर के आना है। यहाँ पर अपने बटक्स को रोल कर लेना है, हिप जॉइंट को मिला लेना है, यानी कि अपने मूल बंद को लगाना है आपको, ठीक है ना। मलद्वार को ऊपर की ओर प्रेस करके रखना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल, एक्सेल करेंगे सांस छोड़ते हुए हथेलियां आसमान की ओर। इनहेल करते हुए, इनहेल करना है, इनहेल करेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर की ओर जाएगा, चेस्ट ओपन हो जाएगा। कमर से ऊपर वाले भाग को पूरा तान देना है ऊपर की ओर, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके रखना है पूरा। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे यहाँ पर और ऊपर की ओर प्रेस कर देंगे। अपनी एड़ियां नहीं उठानी है, केवल प्रेस करना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। 7 10 12, प्रेस करके रखिए। 14 15 16 17 18 अपने दोनों हाथ शोल्डर और रिलैक्स। इस तरह से आपको अभ्यास करना है ताड़ासन का। रिलैक्स कर दीजिए। आपको 20 सेकंड इसलिए करवाया क्योंकि आप रोज इनका अभ्यास कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट अगला अभ्यास आपको रनिंग करनी है, ठीक है ना। अपने स्थान पर जहां खड़े हैं वहीं से रनिंग शुरू करनी है और मैक्सिमम बिल्कुल स्लो आना है। पहले स्लो से फास्ट से स्लो की ओर आएंगे। ये पूरा 3 मिनट में होगा। के जाएंगे धीरे धीरे तक आपका हिल जाएगा। यहाँ पर करना है। आपका मुंह बंद रहेगा, ध्यान रखना। आपका मुंह खुला हुआ नहीं रहेगा, मुंह बंद रखना है आपको। केवल नासिका से इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास। हाथों को फैला देंगे और इस तरह
इस तरह से अभ्यास करना है और बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स करना है। जब आप रिलैक्स करेंगे तो फास्ट से बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे अभ्यास को रोकते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करना है। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? कोई भी एक हमें सूचित करे कि हमारी आवाज आप तक आ रही है। आवाज आ रही है, पर आज नेटवर्क आपका ठीक नहीं आ रहा है, बार बार ब्रेक हो रहा है। ओके, मैं एक बार वापस से ज्वाइन करता हूँ, माफी चाहूंगा, है ना। बाकी यहीं से हम हमेशा लाइव आते हैं। अभी ठीक है? हाँ, ऐसे सुनाई दे रही है अंकित, बार बार ब्रेक होती है, पर हाँ कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है ना। रिलैक्स करते हुए इस तरह से दोनों एक्सेल करते हुए डाउन आना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपके पैरों के पंजे अंदर की ओर रहेंगे, हील बाहर की ओर रहेंगे। ठीक है, 2 से 4 फीट का डिस्टेंस आपके दोनों लेग में रहेगा। मुंह से एक्सेल करना है और इसे करना है। ताकि जो भी आपको ब्रीदिंग के साथ कुछ साथी होते हैं जो शुरू में अभ्यास अंकित एक बार आप रिकनेक्ट अभ्यास करेंगे, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए ये क्रिया करवाई जाती है। अंकित रिकनेक्ट करेंगे, हमें नहीं दिख पा रहा है, हमें दिख नहीं पा रहा, वापस कनेक्ट करेंगे एक बार। ओके, अभी आ रहा है? हाँ अब आ रहा है अंकित। ओके, दोनों पैरों में 2 से 4 फीट का डिस्टेंस आपको रखना है। पंजे आपके अंदर की ओर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों हाथ यहाँ पर इस तरह से आएंगे और इनहेल करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। एक्सेल आपको अपने मुंह से करना है, ठीक है ना। इनहेल नासिका से करना है। ठीक है, 5 से 10 बार आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। ज्यादा स्पीड से नहीं करना है, बिल्कुल सामान्य गति से इसका अभ्यास करना है। यस, रिलैक्स।
अब आपके पंजे जहां है वहीं पर रखने हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस इतना ही रहेगा। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और इस तरह से सामने की ओर झुकेंगे। झुकते समय आपको ध्यान रखना है आपकी स्पाइन है ना पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन में बैंड नहीं होना चाहिए, स्पाइन पूरी इस तरह से स्ट्रेट होगी। यस, चलित त्रिकोणासन का हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान आपको ध्यान रखना है आपका अपोजिट हैंड अपोजिट लेग को स्पर्श करेगा, ठीक है ना, वहां से आपको टच करना है। एक्सेल, इनहेल करते हुए अपोजिट हैंड से आपको अपोजिट लेग को, टो को टच करना है, एंकल को टच करना है, ऊपर वाला हाथ सीधा। इनहेल करेंगे, एक्सेल एंड डाउन। ऊपर वाले हाथ को देखना है, ऊपर वाला हाथ पूरा लेकर के जाएंगे। यहाँ इस तरह से, ये इस तरह से नहीं करना है, आपका चेस्ट अप एंड डाउन होना चाहिए कमर से, ठीक है ना। यस, आपके पैरों के पंजे अंदर की ओर रहेंगे, हील बाहर की ओर रखनी है। यस, आपके नी स्ट्रेट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। यस, कंटिन्यू कीजिए। अमित जी, रिलैक्स नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहिए। यस, थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप है, इसके बाद सामान्य आसनों का हम रिलैक्स रिलैक्स कर देना है। यस, अब अपने आसन के सामने वाले हिस्से पर आएंगे, अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं। यस, अब हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान आपको ध्यान रखना है, आप का अभ्यास है, किशोर सर आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं, ये मैंने आपकी पिछली कक्षाओं में भी देखा है। तो आपको केवल सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है, उसके दौरान आपको इनहेल और एक्सेल आपकी ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, और साथ में जब आप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका साथ में प्राणायाम हो रहा है। सूर्य नमस्कार एक 8 आसनों का आप अगर आपके को कवर करता है। यस, तो आइए आप सभी अपने मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं, अपने दोनों पैरों को मिला करके रखेंगे, एक चक्र मेरे साथ करेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू आठ राउंड। यस, सामान्य श्वास। यस, दोनों पैरों को मिला करके रखेंगे, दोनों पैर अपने पैरों से अच्छे से ग्रिप बनाएं। इस तरह से आएंगे, इस तरह से नहीं रखना है किसी को भी, यहाँ पर रहेगा, आपकी दोनों एल्बो एक लाइन में रहेगी। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, ये होगी आपकी हाथ के जाने हैं बिल्कुल पीछे की ओर। एकम द्वे, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल दोनों हाथों को ओपन करेंगे, ठीक है ना। त्रिणी का अभ्यास, त्रिणी में आपकी स्पाइन पूरी सीधी रहेगी, दोनों हाथ कानों के पास रहेंगे,
और इस तरह से अपने दोनों पैरों के बाजू में अपने हाथों हथेलियों को टिकाएंगे। जिनकी हथेलियां पूरी नहीं टिकती वो अपने नी बैंड करें, हथेली टिकाएं, ठीक है ना। और इनहेल करते हुए अपना कोई भी लेग कोशिश करें राइट लेग पीछे लेकर के जाए, पूरा स्ट्रेच करके रखेंगे पीछे वाले लेग को, ऊपर की ओर देखना। आंजनेय आसन या अश्व संचाल आसन हम इसे बोलते हैं। यस, ठीक है। चत्वारी, दोनों हाथ वो दोनों लेग पीछे की ओर मिले हुए रहेंगे इस तरह से। दंडासन, दंडासन को आपको अभ्यास करना है। एक्सेल, पंचम एंड डाउन, डाउन करेंगे, दोनों नी फ्लोर से लगाएंगे और चेस्ट आपका दोनों हाथों के बीच में रहेगा, ध्यान रखना है। इस तरह से आपके हिप उठे हुए रहेंगे, केवल आपके शरीर के 6 अंग साष्टांग नमन वो फ्लोर से टच करेंगे, ठीक है ना। आपके दोनों पैरों के पंजे, नी, आपका चेस्ट, दोनों हथेलियां, आपका फोरहेड या आपका चिन, ओके, आपका चेस्ट। इनहेल करते हुए दोनों हाथों के बीच में से आपका चेस्ट बाहर आएगा इस तरह से, ठीक है। पीछे से पंजे फ्लैट रखेंगे, अपने हिप जॉइंट को मिला करके रखेंगे, इनहेल करेंगे और सामान्य श्वास ऊपर की ओर देखेंगे, आसमान को, ओके। यस, एक्सेल, एक्सेल करेंगे और पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। यहाँ से अपनी हथेलियों से आपको शोल्डर को पीछे की ओर प्रेस करना है और अपने दोनों हाथों के बीच में देखना है। आपकी स्पाइन में कर्व है, ठीक है, इसलिए आपको दोनों हाथों के बीच में देखना है यहाँ पर इस तरह से। नाभि को हम देखेंगे लास्ट वाले दिन, आज आपको नाभि नहीं देखनी है। यस, यहाँ पर प्रेस करेंगे, अपनी हील को अपने फ्लोर से लगा करके रखेंगे। इनहेल करते हुए जो लेग पहले पीछे लेके गए थे वही लेग पहले आगे लेकर के आएंगे इस तरह से, ठीक है। एक्सेल करते हुए दूसरा लेग भी लेकर के आएंगे, दशम, ठीक है। एकादश में दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए एक्सेल एंड डाउन। द्वादश, यस। तो आप सभी अभ्यास कीजिए। यस, एक काम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, सप्तम, अष्टम, माउंटेन पोज अष्टम में, पर्वतासन, नवम, इनहेल कर यस, एक्सेल, पादहस्तासन, अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एंड एक्सेल टू योर ब्रीदिंग। आपको 5 राउंड का अभ्यास करना है, ठीक है। यस,
यस, श्वासों का ध्यान रखना है। इनहेल, यस। संगीता जी दोनों हाथ मिलाइए, प्रणाम स्थिति एंड इनहेल शुरू कीजिए। यस, इनहेल, द्वे, दोनों हाथ ऊपर, यानी कि 2, स्थिति नंबर 2, 2, 3, एक्सेल डाउन। यस, कंटिन्यू रखिए अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना एंड अकॉर्डिंग टू योर ब्रीदिंग। जब भी ऊर्ध्वस्थासन में जाएं तो जल्दबाजी ना करें, दोनों हाथ इस तरह से मिलकर के पीछे जाते हैं, ठीक है ना, मिलकर के पीछे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ओपन होते हैं, आने के लिए जब आएंगे हम पादहस्तासन में आते हैं तब उसके लिए ओपन करते हैं केवल, लेकिन जब ऊर्ध्वस्थासन में रहते हैं तो दोनों हाथ मिले हुए रहते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड करण जी। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि जब भी अभ्यास करें तो दोनों हाथ आपके दोनों पैरों के साइड में होने चाहिए, ठीक है ना, पादहस्तासन में जब हम हथेलियों को अपनी जमीन से लगाते हैं तो। दूसरी बात, कभी भी अपने हाथों को आगे पीछे नहीं करना है, जहां पर आपने टिका दिया वहीं पर अपने हाथ टिका करके रखने हैं। यस, कंटिन्यू रखिए। 5 to 6 कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स करेंगे सब लोग। जिस गति से आप कर रहे हैं उसके बाद अंतिम चक्र को बिल्कुल सामान्य गति के साथ अभ्यास को करेंगे और फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे। भुजंगासन में अपने शोल्डर को पीछे की ओर रोटेट करके रखे। यस, लगभग सभी के कंप्लीट हो चुके हैं। यस, जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए केवल 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है ना, जब तक सब लोग डीप इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करेंगे, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास, ताकि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो
और फिर उसके बाद अगला अभ्यास की ओर हम बढ़े। यस, इनहेल, एक्सेल। यस, अपने दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस। ठीक है, अभी हमने जैसे चलित त्रिकोणासन का अभ्यास किया था वैसे ही केवल ट्राइंगल पोज का हम अभ्यास करेंगे। केवल होल्डिंग करना है, उसमें आपको कंटिन्यू नहीं करना, होल्ड करके पोस्चर को रोकना है। यस, हमारे दोनों पैरों में इस तरह से डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे आपका राइट लेग आपको राइट टर्न करना है। पहला अभ्यास, राइट लेग को राइट टर्न करेंगे। ठीक है, यस, दोनों हाथ शोल्डर लेवल रहेंगे। इनहेल करते हुए यहाँ पर एक्सेल करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड से राइट लेग के एंकल को पकड़ेंगे। आपका ऊपर वाला हाथ लेफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा एक लाइन में। ठीक है, और आपको फ्रंट से नहीं झुकना, इस तरह से अपने साइड से जाना है श्वास छोड़ते हुए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ यहाँ पर, एक्सेल करते हुए डाउन। ठीक है, यहाँ पर अपने एंकल को पकड़ेंगे और अपने ऊपर वाले हाथ को अपने नीचे वाले हाथ के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर अपनी हथेली को और लॉन्ग फिंगर को देखने का अभ्यास करेंगे। ट्राइंगल पोज, ठीक है, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। कोशिश करें आपका नी है जो पूरा स्ट्रेट रहेगा। घुटना सीधा रखने का अभ्यास। करण जी हाथ ऊपर कीजिए पूरा कान की तरफ, बिल्कुल, वेरी गुड। अमित जी हाथ अपने कान की ओर लेकर के आइए, स्ट्रेच कीजिए पूरा, ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच कर दीजिए और ऊपर वाली हथेली को देखिए। कीर्ति मैम वेरी गुड। विपिन सर वेरी गुड। अजय जी वेरी गुड। इसमें नाम है आईफोन बट उसमें नाम नहीं आ रहा है, तो आप अपना हाथ कान के पास लेकर के आए, स्ट्रेच कीजिए पूरा, स्ट्रेच, हाथ को स्ट्रेट कीजिए। यस, वेरी गुड, थोड़ा सा सीधा कीजिए। यस, अपनी 15 सेकेंड कंप्लीट हो, 15 सेकेंड कंप्लीट हो, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। बाकी जिनका कैमरा चालू नहीं है उनके बारे में मुझे नहीं पता कि उनका अभ्यास कैसा हो रहा है। यस, रिलैक्स करेंगे, अपने ऊपर वाले हाथ को तानते हुए रखेंगे, तान के रखेंगे, ऐसे बार बार रिलैक्स नहीं करना उस हाथ को, जिस तरह से स्ट्रेट है उसे स्ट्रेट करके रखेंगे। यस, जिस स्थिति से आप जाते हैं उसी से वापस आना होता है आपको। आप इसी तरह से गए थे तो ऐसे नहीं आना, जैसे गए हैं इस तरह से ऊपर की ओर देख रहे हैं, गर्दन को सामने किया, अपनी हथेली है इसे पूरा इस ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेट करके रखेंगे, पूरा प्रेशर ऊपर की ओर खींचते हुए। इस तरह से आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, अपनी लेग को रिलैक्स किया। यस, दोनों हाथ डाउन, चेंज योर लेग। ठीक है, अपनी लेफ्ट लेग से अब अभ्यास करेंगे, तो लेफ्ट लेग को लेफ्ट टर्न करना है। दोनों हाथ शोल्डर लेवल, इनहेल करते हुए एक्सेल एंड डाउन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस आप अपना स्पेस कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आपका नी स्ट्रेट रहेगा, इस तरह से बैंड नहीं करना है। ठीक है ना, आप बैंड करते हैं तो कोई भी मतलब नहीं है आपके अभ्यास करने का, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट खराब होगा। अगर आप रेगुलर इस तरह से नी बैंड करके अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपकी नी से और एंकल के बीच वाली जो आपकी बोन है उसमें कर्व आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो, नी स्ट्रेट रखे। चाहे आप एंकल से थोड़ा ऊपर से पकड़ लीजिए अभ्यास के लिए, कोशिश करें, लेकिन आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए। भाई आप जिस काम के लिए आप इसका कर रहे हैं अभ्यास, आपके फेट को कम करने के लिए, तो आपकी थाई पर प्रेशर आना चाहिए, आपकी ऊपर वाली कमर पर प्रेशर आना चाहिए, आपके बाजू पर प्रेशर आना जरूरी है। ठीक है ना, तो दोनों हाथ इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल, एक्सेल एंड डाउन। अपना चेस्ट ओपन रखें एंड ऊपर वाले हथेली को देखने का अभ्यास। होल्ड ऑन 15 सेकेंड, 1
2 3 4 5 6 7 8 वेरी नाइस किशोर सर। यस कंटिन्यू रखिए। रिलैक्स। यस इनहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे सभी, और अपने नी पर स्टैंड करते हुए आराम से नी बेंड करेंगे और आराम से अपने आसन पर बैठ जाएंगे। ठीक है ना? नी स्टैंड यानी कि आपको कैसे बैठना है, आराम से इस तरह से बैठना है। यस केवल आपको इस तरह से बैठना है। और अभी हम अभ्यास करेंगे वज्रासन का। ठीक है ना? बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, क्योंकि अगर कंटिन्यू आपको इसी तरह से आज अभ्यास करवाया तो हो सकता है आप में से आधे ही लोग कल उपस्थित होंगे, है ना? क्योंकि हो सकता है आपकी मसल्स में पेन होने लग जाए। ये आपके अभ्यास के ऊपर है। आप धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो आपको 2 से 3-4 दिन बाद पता लगता है, और अगर आप अभ्यास कंटिन्यू स्पीड के साथ करते हैं, गति के साथ करते हैं, तो आपको दूसरे दिन सुबह पता लग जाता है कि हाँ आपने कल अभ्यास किया था। तो ऐसा ना हो इसलिए आराम से बैठिए, वज्रासन में बैठ जाइए। यस वज्रासन में बैठेंगे और 5 to 10 ब्रीदिंग का अभ्यास करना है आपको। फिर इसके बाद आगे के अभ्यासों की ओर हम बढ़ेंगे। तो अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स करें। कोशिश करें सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है, आपको मौका दिया जाएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको पूछा जाएगा, तब आप अपना अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं। अभी केवल आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। यस रिलैक्स करना है। ठीक है, रिलैक्स करेंगे और अभ्यास करेंगे मार्जरी आसन के लिए। हम एक बार अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपने दोनों हथेलियों पर वेट डालते हुए अपने शोल्डर को 90 पर लेकर के आएंगे। ठीक है ना? यस मार्जरी आसन का हम अभ्यास करेंगे। यस तो मार्जरी आसन का आपको अभ्यास कैसे करना है? अभी हम स्टैंड किए हुए थे यहाँ पर वज्रासन में। ठीक है, यहाँ से हमने रिलैक्स किया, दोनों हथेलियों को यहाँ पर रखा। आपके दोनों हथेलियों के 90 पर आपका शोल्डर होना चाहिए। ठीक है, और आपके हिप है जो आपके नी के 90 पर होने चाहिए। यस इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट को नीचे की ओर प्रेस करेंगे और बाहर की ओर लाएंगे, अपने दोनों शोल्डर से बाहर की ओर प्रेस करने का अभ्यास। ठीक है, आसमान को देखेंगे, स्पाइन को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। आपके डायफ्राम को और आपके एब्डोमेन सिस्टम को प्रेस करता है मार्जरी आसन। यस एक्सेल पेट अंदर की ओर जाएगा, अपनी नाभि को देखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? शोल्डर से ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखने का अभ्यास। इनहेल एक्सेल इनहेल यस सामान्य श्वास। अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर स्ट्रेट कर देंगे। दंडासन का अभ्यास हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर तान दे। कोशिश करें आपके दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस हो।
ठीक है ना, ऐसा ना हो कि एक पैर बहुत बाहर जा रहा है, एक बिल्कुल अंदर है। ठीक है, दोनों लेग आपके या तो शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे हो या फिर मिले हुए रहे। ठीक है ना। यस, आपका बॉडी दंडासन में रहेगा, सामने 4 कदम की दूरी पर देखना है। अकॉर्डिंग टू सूर्य नमस्कार स्थिति नंबर 4 या 5, ठीक है, जिसमें हम अश्व संचाल के बाद दंडासन में जाते हैं साष्टांग नमन से पहले। यस, यहाँ नी स्ट्रेट रखेंगे, सामने 4 कदम की दूरी पर देखना, इस तरह से ऊपर हिप नहीं रखेंगे, ना डाउन करके रखेंगे, इस तरह से रखें कि एक डंडा या हम कहते हैं कि एक लाठी आपके बिल्कुल शरीर पर लगाए तो एक इक्वल लाइन में होनी चाहिए। आपके सिर से बॉल डालें तो आपके एड़ियों से नीचे उतरनी चाहिए, सामने एक लाइन में। आपके एब्डोमेन सिस्टम पर प्रेशर आएगा, ठीक है ना, आपकी जो टमी है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उसे फील करना है। जिनकी टमी बड़ी हुई है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है ना जिनका, उनको उनकी सीमा को घटाना है। ठीक है ना, अपने राज्य का विस्तार नहीं करना है, तो आपको अपने मध्य प्रदेश के लिए दंडासन का अभ्यास करना है। इसमें ऊपर नीचे नहीं जाना है, मैंने कहा था कि आपको केवल एक लाइन में रखना है। दंडासन में होल्ड करना है आपको अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना, उसके बाद रिलैक्स करें और वापस जाएं। 3 से 5 बार आपको इसका अभ्यास करना है, मैक्सिमम 15 सेकंड होल्ड करना है एक बार में। उसके बाद 10 सेकंड का रिलैक्स करें और वापस इस आसन में जाएंगे। विपिन सर वेरी गुड, कीर्ति जी वेरी गुड, एनके जी थोड़े से हिप को डाउन कीजिए और अपने हाथों को, एल्बो को स्ट्रेट कीजिए। सामने थोड़ा सा प्रेस कीजिए, हिप को नीचे डाउन कीजिए, हिप डाउन कीजिए पहले। वेरी गुड अजय सर। कहा कि आपको दंडासन में होल्ड करना है। होल्ड कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पूरे हिप, शोल्डर, दंडासन का अभ्यास। मैंने कहा मार्जरी आसन से अपने नी को स्ट्रेट कर दीजिए, ये नी स्ट्रेट कर दिए हमने, ठीक है ना। यहाँ शोल्डर लेवल डिस्टेंस हो गए, दोनों लेग को मिला करके रखेंगे, ठीक है। इस तरह से पहला होल्ड की, रिलैक्स करें और आराम से अपने आसन पर बैठ जाइए, ठीक है। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। छह अभ्यास आज हमने किए, फेट के लिए है, आपके मोटापे के लिए है, जो आपके मध्य प्रदेश से लेकर के आपके थाई एंड आपके शोल्डर फेट के लिए सभी को रिलैक्स करते हैं। और का हम अग्निसार आप सभी आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि अब अग्निसार ना कर पाए, लेकिन विशेष सावधानी है, अगर किसी को ऑपरेट हुआ है पेट से तो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको अभ्यास नहीं करना है। जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऑपरेट नहीं है, तो वो अभ्यास करेंगे। अभ्यास अग्निसार का कैसे करना है, आप आराम से वज्रासन, पद्मासन, सुखासन में बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी यस, इनहेल करना है, डीप इनहेल, एक्सेल करना है मुंह से आपको, ठीक है ना। इनहेल किया, एक्सेल, पूरा श्वास बाहर, और फिर उसके बाद अपने पेट को पंपिंग करवाना है। इनहेल अप एंड डाउन का अभ्यास आपको करवाना है केवल पेट से।
ब्रीदिंग आपकी पूरी होल्ड रहेगी, बाहर की ओर एक्सेल करके रखना है। यस, पहले डीप इनहेल करेंगे, दोनों हाथ इस तरह से अपने घुटनों पर रखेंगे, हथेलियां। एक्सेल करेंगे मुंह से, एंड पेट को अप एंड डाउन का अभ्यास। आपका पेट अप एंड डाउन होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको अभ्यास करना है, पेट को पंपिंग करवानी है केवल। यस, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना होल्ड करके रखें और पंपिंग करेंगे। दो से 3 बार इसका अभ्यास करें। इनहेल एंड एक्सेल। यस, रिलैक्स करेंगे। तो ये हमारे आज के अभ्यास हैं जो हमने किए हैं। ध्यान रखना है आपको कि किसी भी अभ्यास के दौरान अगर आपको अधिक स्ट्रेस आया है या आपको मसल्स पेन होने लगा है तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वैसे आज ऐसा कोई अभ्यास नहीं था जो आपने पहले नहीं किया हो, और आप रेगुलर, मुझे जहां तक है, मैंने क्लास आपकी ज्वाइन करके देखा है कि आप कुछ अभ्यास हैं जो इसमें रेगुलर करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये अभ्यास कुछ नए लगे हो। तो ये अभ्यास तो है जो आप रेगुलर करते हुए आए हैं और रेगुलर करने भी चाहिए। ठीक है, यस। अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और आगे क्लास आपके हमारे किशोर सर हैं, वो संभाल रहे हैं। जी किशोर सर। थैंक यू अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंकित जी, बहुत अच्छी क्लास ली आपने। थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत रही है, बाकी ओवरऑल आपने बारीकियों को बहुत अच्छे से सभी साथीों तक पहुंचाया, और उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों तक आपकी आवाज पहुंची होगी। हम आज के योगाभ्यास में आगे बढ़ते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजता पूर्वक बंद करेंगे। हम शुरुआत करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की और उसके साथ में प्रणव करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद करेंगे, उंगलियां हमारी आंखों पे लगी रहेगी, तर्जनी उंगली हमारे आईब्रो के पास में, कनिष्ठा उंगली हमारी नासिका के पास में, बीच की 2 उंगलियों के हल्के से दबाव के साथ में आंखें बंद रहेगी। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए हूं की आवाज के साथ में 3 बार करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। शुरुआत करें।
कोने पे शांत बैठेंगे, हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजतापूर्वक बंद रहेगी। ध्यान हमारा अपने आज्ञा चक्र में स्थित करें, चेहरे पर प्रसन्नता। अपने इष्ट देव पे ध्यान लगाएंगे और अपने इष्ट देव को अपने आज्ञा चक्र में अंकित कीजिए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अनुपम स्वस्थ मनुष्य रूपी जीवन के लिए, जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। हम ईश्वर से विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें और शुरुआत करें शांति पाठ की। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे, हथेली में घर्षण करें, आंखों पे लगाइए, हल्की सी मसाज के साथ में आंखों को खोल लेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ सर के ऊपर लेके जाइए, घर्षण करें और अपने सारे जॉइंट्स पर लगा लीजिए। आज के योगाभ्यास के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब हम इसका समापन करेंगे हास्यासन के साथ में और ताली वादन के साथ में। अपने ऑडियोज वीडियोज ऑन कर सकते हैं और ताली वादन के लिए पूरे जोश के साथ में शुरुआत करें। एक दो तीन, 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 एक दो, 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 जल्दी फास्ट। मुट्ठी चलाइए, दूसरे हथेली पर मुट्ठी, साइड वाइज, फ्रंट साइड, ऐसे करो, ऐसे बैक साइड, दूसरे हथेली पे बैक साइड, उंगलियों के बीच के चैनल को चला लीजिए। दूसरे हथेली के भी एक एक उंगली को पुल कीजिए, मसाज करते हुए पुल करना है। एक एक उंगली को मसाज करते हुए पुल कीजिए। दूसरे हथेली पर भी
रहे हो अभी? आ जाइए ना। क्रॉस फिंगर चला लीजिए, क्रॉस फिंगर उंगलियों के बीच में मसाज हो जाएगी और एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स को दबा लीजिए। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स को दबाते हुए पूरे शरीर, पूरे हथेली की मसाज, कलाई की भी कर लीजिए। अब एक दूसरे की तरफ देखते हुए हस्तासन की शुरुआत करनी है। प्रसन्न मुद्रा से जोश के साथ में शुरुआत करें, धीमे गति से करते हुए, दहाड़े मारते हुए शुरुआत करनी है। शुरुआत करें। अपने शरीर के लिए हास्यासन और ताली वादन बहुत जरूरी है। इसे जरूर करें, डेली करें। हमारी सारी चिंताएं, वैदिया इस हंसी में उड़ जाती है। अपने आप को हल्का फुल्का बनाते हुए हमें मानसिक और शारीरिक तौर पे मजबूत बनाती है। इसलिए हास्यासन बहुत जरूरी है। याद रखें, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, आज शाम में स्वमंथन का प्रोग्राम है। शाम में 5 बजे लीडरशिप के ऊपर जो हमारे ग्रंथ है रामायण और महाभारत, उनमें से कुछ कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हुए हम लीडरशिप पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और हमारे आज के स्पीकर है मीता जी। तो शाम में 5 बजे जरूर कनेक्ट करें। और आप सभी साथियों को अपना कीमती समय निकालकर हम सबके साथ में योगाभ्यास के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। DYS की पूरी टीम ने जो हमें यह फैसिलिटी दी है, प्लेटफॉर्म दिया है और हम सबको प्रेरित करते हैं योग करने के लिए, करवाने के लिए, उन्हें भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और अंकित जी जिन्होंने आज हमारा स्पेशल सेशन लिया है और कल और परसों 2 दिन और उनका सेशन चलेगा, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हम सबके साथ में जुड़े हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद अंकित जी। जय हिंद, जय भारत। किशोर जी, अंकित सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू अंकित सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू अंकित सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू किशोर जी, थैंक यू अंकित जी। थैंक यू भैया, थैंक यू अंकित जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।